सुन्नियों का ठिकाना सलामत रहे, इतना घराना सलामत रहे। इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार। सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा फातिमा का घराना सलामत रहे। कालपी से जो पहुंची बरेली तलक, कालपी से जो पहुंची बरेली तलक, या खुदा वो अमानत सलामत रहे। नारे रिसालत खानकाए मोहम्मदिया कालपी शरीफ हुजूर साहिबे सज्जादा। कालपी से जो पहुंची बरेली तलक, कालपी से जो पहुंची बरेली तलक, या खुदा वो अमानत सलामत रहे। या खुदा वो अमानत सलामत रहे। बाजुता जो शरिया के गए हजरत गया, बाजुता जो शरिया के गए हजरत गया। बाजुओं की वो क़ुव्वत सारे बाजुए हुजूर ताजु शरिया शहजादा सरकारे मीर मोहम्मद कालपवी। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत उनसे सुल्तानी वज़ियाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर बड़ा सी बाजुए ताजु शरिया है हजरत गया, बाजुए ताजु शरिया है हजरत गया। बाजुओं में वो क़ुव्वत सलामत रहे, बाजुओं में वो क़ुव्वत सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। कालपी के बुजुर्गों का साया रहे, बोलो आमीन। कालपी के बुजुर्गों का साया रहे, मीर का ये घराना सलामत रहे। मीर का ये घराना सलामत रहे। कालपी के बुजुर्गों का साया रहे। आमीन बोलो, आमीन। दे मोहम्मद के लिए रोजी कर हाय हाय हाय। खाने फजलुल्लाह से साजदा कर, बोलो सुभान अल्लाह। कालपी के बुजुर्गों का साया रहे, कालपी के बुजुर्गों का साया रहे। मीर का ये घराना सलामत रहे।
उर्स सुल्तान यूं ही मनाते रहे, उर्स सुल्तान में यूं ही आते रहे, उर्स सुल्तान यूं ही मनाते रहे, उर्स सुल्तान यूं। नारे उनसे सुल्तानी बाजी आई, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्स नारे तकबीर, नारे उनसे सुल्तानी आई, मसलक मसलक आला हज़रत, बरकत अहले सुन्नत। उर्स सुल्तानिया, उर्स सुल्तानी में आप आते रहे, उर्स सुल्तानी में आप आते रहे, उर्स सुल्तानी यूं ही मनाते रहे, मसलक आला हज़रत का नारा लगाते रहे, आपका आना जाना सलामत, उर्स सुल्तान में यूं ही आते रहे, उर्स सुल्तान में यूं ही आते रहे, उर्स सुल्तान यूं ही मनाते रहे, आपका आना जाना सलामत रहे, आपका आना जाना सलामत रहे, आपका आना जाना सलामत रहे। इसी तरह आगे आप भी आगे आ जाएं, जो लोग इधर खड़े वो इधर सामने आ जाएंगे, आप लोग सामने आ जाएं और पीछे वाले आगे बढ़ाएं, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे सरक आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे आए। धूप और तपिश न देखे, मैदान महशर की धूप से आपको बचाने के लिए धूप में बैठाया गया। मैदान महशर की तपिश आपको ना लगे, इसलिए धूप में बैठाकर आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ बैठना सीख लो, वहाँ मैदान महशर की तपिश से आप महफूज हो जाओ। सुल्तान का आस्ताना है, ये सुल्तान का आस्ताना है, जो यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ जाता नहीं है। यहाँ आता वही है जो ईमान वाला होता है। यहाँ बेईमानों को आने की इजाजत नहीं है, यहाँ मसलक के हतारों को आने की इजाजत नहीं है। यहाँ आता वही है जो बरेली के लगा का वफादार होता है, मसलक के आला हज़रत का वफादार। शेर की ललकार है, शेर की ललकार है, गया से मिल्लत, गया से मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान। अब आपके सामने बिला हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब को बुला रहे हैं, जो मीर के रंग में ऐसा तीर चलाएंगे कि जितने भी बागी रजा होंगे छलनी छलनी हो जाए। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अरे कहाँ थे यार,
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अहबाब अहले सुन्नत, मेंबर की ज़ेबो ज़ीनत उलमाए किराम, फज़लाए इस्लाम, बिलखुसूस साहिब सज्जादा खानकाहे आलिया मोहम्मदिया कालपी शरीफ, खानकाहे सुल्तानिया ज़ियाइया चौरा शरीफ और शेर अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरतुल अल्लाम अलहाज पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद ग़ियासुद्दीन क़ादरी तिरमिज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया, वली अहद और नायब साहिब सज्जादा हजरत हाफिज कारी सैयद अफजल मियाँ क़ादरी तिरमिज़ी दामजिल्लुहु, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आप सब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप जहां आए हैं, तारीख के झरोकों से अगर आप झांक करके देखें तो ये आस्ताना आलिया, जिसे आस्ताना सुल्तानिया ज़ियाइया का नाम दिया गया, ये आस्ताना कोई जदीद ना आस्ताना है, न शख्सियत नहीं है, बल्कि ऐसी अजीम तरीन शख्सियत है कि जिनका खानवादा भी भारत के अंदर अनमोल और लाजवाब खानवादा था, जिनके पुष्ट पर ऐसी ऐसी शख्सियतें थी कि जिनके इल्म का लोहा, जिनके फजल का लोहा, जिनकी सलाहियत का लोहा भारत ही के लोगों ने नहीं, बल्कि जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं तो वहां के मुहद्दिसीन ने हजरत मुहद्दिस ज़हूर आलम को सनदे हदीस भी दिया है और आपका एजाज भी। वाह 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 वाह। तो ऐसी शख्सियतें पुष्ट पर हैं, और फिर जब आप देखते चले जाओगे तो ऊपर की जानिब यके बाद दीगरे जब आप पहुंचोगे तो आखिरी में आप भी कहते चले जाओगे ये तो वो खानवादा है जो कभी पर्दा खफा में न रहा, ये तो वो खानवादा है जिनका चर्चा कल भी बहुत था, ये तो वो खानवादा है जो इल्म के मैदान में अनमोल रहे, अमल के मैदान में अनमोल रहे, सयादत के मामले में अनमोल रहे, और सयादत में तो इतने अनमोल रहे कि पूरी दुनिया कहती है दे मोहम्मद के लिए, रोटी का रहमत के लिए, खाने फदलुल्लाह से ही। वाह 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 वाह। और ज्यादा टाइम न लेकर मुझे मालूम है कि ये आम स्टेजों की तरह नहीं है, समझ रहे हैं? क्या बात है हजरत जिंदाबाद। आपने कहीं देखा है कि साहिब सज्जादा इतने जज्बात में आ जाएं कि आपकी खैर खाही के लिए खुद माइक लेकर के नारा लगाएं? अल्लाह अल्लाह। नहीं देखा है? हाय हमें हाय। कुर्सी से उतरना नहीं चाहता आदमी, क्या कहने हजरत जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कुर्सी से उतरना नहीं चाहता आदमी, लेकिन कसम खुदा की आपने अभी अभी देखा, आपके शाने से शाना मिलाकर आपके जज्बात का एहतराम करते हुए साहिब सज्जादा ने आपको बताया सुल्तानी उर्स में आओगे, अकीदा भी बचेगा, ईमान भी बचेगा और बाज़मत भी कहलाओगे। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अभी आप मशहूर ज़माना
शायर इस्लाम से आप समाअत फरमा रहे थे। खानकाह आलिया मोहम्मदिया किताबों के पन्नों में तलाश करेंगे तो एक किताब में नहीं, दर्जनों किताबों के अंदर उनके अफकार, उनके ख्यालात, उनके नजरियात, उनके तरीक़ाकार, उनकी जिंदगी पर किताबें भरी हुई हैं। अभी अभी मैं एक किताब का मुताला कर रहा था और दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मीरातुल कामिलीन में हजरत मीर मोहम्मद का तज़किरा, हजरत सैयदोना जो है मीर मोहम्मद का तज़किरा है, और कलमाती जो किताबें छपी नहीं, जो कलमी है, उनमें भी हजरत मीर मोहम्मद का तज़किरा है। बहुत सारी किताबों में है, नई किताबों में भी है, लेकिन आज एक नई किताब देखा, उसमें लिखा है कि 11 सदी हिजरी के जो उलमा रहे हैं, सूफिया रहे हैं, जो पाक तबीयत के हामिल बुजुर्ग रहे हैं, उनका तज़किरा चल रहा था। ढूंढते ढूंढते जब नीचे निगाह गई तो मैंने देखा बहरे हकीकत, बहरुल इल्म और सैयदुस सादात हजरत मीर मोहम्मद कुतुब आलम कालपी शरीफ किताब का नाम बहुत उम्दा तरीके से उसमें मैंने पढ़ा और देखा तो मुझे मालूम हुआ कि इन्हीं चंद किताबों में नहीं, बल्कि उन किताबों में जिन किताबों को लोग सनद बनाते हैं, जिन किताबों को लोग अपने लिए सनद बनाते हैं, मुफक्किरीन और स्कॉलर जिसकी तहरीरों को लेकर अपनी किताब की शान बढ़ाते हैं, उन किताबों में भी उनका तज़किरा है। और तज़किरा क्यों न हो, बरेली के इमाम इन देवबंदियों से, वहाबियों से टकराने के लिए मैदान में आए थे, तो उन्हें लग रहा था कहां से मदद आएगी, तो कहीं भी मदद आई और इस तरह आई कि जमाना ने देखा। आला हजरत फादिल बरेलवी फरमाते हैं आला हजरत फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरे पुश्त पनाह, मेरे पीछे मेरी हिमायत के लिए मारहरा भी है और मारहरा का मखदूम खाना हजरत मीर मोहम्मद भी है और उनका खानवादा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तवज्जल, ये सब अपनी जगह हकीकत है, मगर एक जरूरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। अभी आपने देखा ये मजमा, ये भीड़, ये जज्बात सब आप देख रहे हैं, और इस खानवादे ने नामो नमूद के लिए कभी कोई काम नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नामो नमूद के लिए इस खानवादे ने कभी कोई काम नहीं किया। आप फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए तो आपको पता चलेगा। उस जमाने में दिगर तमाम मुकद्दस जगहों के लोग फादिल बरेलवी के नाम इस्तिफ्ता भेजते थे, जिसमें उनका नाम होता था। आज लोग कहते हैं फला फला खानकाह के फला फला लोगों ने गाहे बगाहे आला हजरत से फतवा पूछा और आला हजरत ने जवाब दिया। उस जमाने में हजरत सुल्तानुल मिल्लत व दीन, सुल्तान चौरा हजरत सैयदना सुल्तान अहमद का जमाना है। हजरत सुल्तान अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दौर में भी फिक्र रज़ा के अलमबरदार थे और अपने खानवादे के लोगों को उस वक्त भी यही वसीयत करते थे, मगर कहीं भी नाम तक मौजूद नहीं है। मतलब क्या है, खानकाह बरेली पहले ही से सिरात मुस्तकीम का दाई था और आज भी सिरात मुस्तकीम। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं, बड़ा नाम, बड़ा चर्चा। और मियाँ क्या कहना, हजरत सुल्तान अहमद कादरी तिरमिजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने बड़ी मेहनत और काविश के साथ उस जमाने में जो दौर था गोशा नशीनी का, उस जमाने में आपने बहुत दूर दराज तक आपने सफर फरमाया। और मियाँ जो आदमी एक बार देख लेता ना तो वो कहता यकीनन ये सादात भी हैं, ये रहबरे शरीयत भी हैं, ये दीन के अलमबरदार भी हैं, ये हमारे तमाम जिस्मानी रूहानी मरीजों को, मर्दों को दूर करने का शिफाखाना भी है। बेशुमार उनके खुलफा, उनके तलामुदा और तमाम हजरात उस जमाने में मौजूद रहे। हरियाणा इलाके में हजरत पीरे तरीकत रहबर शरीयत राजशाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत उस इलाके में नामवर बुजुर्ग हैं। उनके नाम पर दिल्ली में एक किताब मिलती है, तारीख राजशाही।
जब उस किताब को आप पढ़ेंगे ना तो मालूम होगा कि हजरत सुल्तान अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस जमाने में और किस मुश्किल में सफर करके पैगामे तिरमिजियत, पैगामे अहमदियत, पैगामे शाह फजलुल्लाह को दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंचाया है। ये उन्हीं की हिम्मत थी, उन्हीं का काम था और उन्हीं की खासियत थी। हर जगह पहुंचा दिया। चुनांचे जब आप तशरीफ ले गए वहां ना तो हजरत राजशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत दाना पीना बुजुर्ग थे और जमाना देखे हुए आदमी थे। बड़े बड़े पीरों का जलवा उन्होंने देखा था। मगर जब हजरत शाह सुल्तान अहमद कादरी तिरमिजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम पड़ा, मुलाकात हुई, पहली नजर में न ये पूछा कि कितने अजीम मंजिल के आप सज्जादा हैं, चेहरे ज़ेबा देखा, इल्मी सतवत देखी और देखा कि ये सैयदुस सादात नजीबुत्तरफ़ैन भी है, इस्लाम के दाई भी है और गौसे आदम के पर्दों भी है। वाह वाह, समझना है? हक है, वाह तो वाह। हजरत राजशाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फौरन कहा हजरत नवाज दीजिए और हजरत ने खिलाफत से नवाजा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? आज भी उसका चर्चा है और ब्याई नहीं। यही सुनिए, आज हजरत ने फरमाया ना चौरा शरीफ में या दा खानकाहे मुहम्मदिया में किसी बदबातिन, समझ रहे हैं, वाह वाह, जो अकीदे का कोढ़ लग गया, है जबरदस्त मुफ्ती साहब, समझ वाह रहे हैं ना, वाह। उसके आने की इजाजत न कल थी, न आज है, न आगे रहेगी। इसलिए कि हम लोग आला हजरत वाले हैं और आला हजरत वाले रहेंगे, चाहे देवबंदी खानदान का क्यों ना हो, वो आप ही रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई भी हो, हम रिश्तेदारी नहीं देखते, हम तो हक़ानियत देखते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक समझ रहे हैं? और इसी का ऐलान बारहा उर्से सुल्तानिया से, उर्से मोहम्मदिया से किया जाता है। और आप जो इतने तादाद में यहाँ आते हैं ना, आपके आने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आपने तबर्रुक के कुछ सामान लिए और कुल शरीफ का इंतजार किया और लौट के चले गए और आपने समझा हमने मैदान जीत लिया। जब यहाँ आया करो तो ये सोच करके आया करो, सुन्नी तो हम हैं, सुन्नी हैं और सुन्नी रहेंगे, मगर जो हमारे दाएं बाएं चोर दरवाजे से जो बदअकीदा घुसना चाहते हैं वो हमारा खालू भी होगा तो हमारा नहीं, हमारा चचा भी होगा वो हमारा नहीं, वो हमारे खानदान का कोई भी हो हमारा नहीं। क्योंकि बरेली के अलम को लेकर चाहे वो पीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे वो कौम हो, हम किसी को नहीं मानते। जब मानते हैं जब आला हज़रत की मोहब्बत का। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो ये है पैगामे उर्से सुल्तानिया और इंशाअल्लाह आप कालपी शरीफ में भी आप पैगाम सुनेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके उर्स में आप पहुंच जाते हैं। हजरत लोगों के हाथ भी चूमते हैं आप। बहुत सारे लोग तो ऐसे चिपक जाते हैं जैसे चंबुक, छोड़ते नहीं, ऐसे चिपक जाते हैं। ये चिपकिए मत, छोड़िए दामन, मगर यहाँ से निकलो वापस तो ये भी सोचा करो सैयद के सामने हमने अहले सुन्नत पर मबनी, हमने ईमान पर मबनी तकरीरें सुनी है और उन्होंने कहा है इस्लाम के दुश्मनों से कभी दोस्ती मत करना। तो जब यहाँ रहो तब भी इसका इकरार करो और तन्हाई में रहो तो वहाँ भी इकरार करो और दुनिया को बता दो मुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शहरों में रहो या कहीं देहात में रहो, ये कौन कह रहा है कि जज्बात में रहो। हम आशिके गयास हैं, उलझो न नजदियो, बात मेरी मान लो बस औकात में रहो। माइक पर सैयद हसनैन बकाई साहब किबला सफीपुर।
हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम वअतसिमु हब्लिल्लाहि जमीअ वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, उर्से सुल्तानी और ज़ियाई में आने वाले तमाम ज़ायरीन जो इस ईद सईद की खुशियां मना रहे हैं और अपने दामनों को बरकतों और नेमतों से भर रहे हैं और हर साल उर्से सुल्तानी और उर्से ज़ियाई से एक पैगाम लेकर जाते हैं। जैसा कि हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने हुजूर साहिब सज्जादा शेर हिंदुस्तान शेर रजा हुजूर गयासे मिल्लत की ताईद के साथ एक ऐलान किया कि बदअकीदा कोई भी हो, बदअकीदा कोई भी हो, कोई आलिम हो, कोई मौलाना हो, कोई मुफ्ती हो, कोई पीर हो, कोई पीरजादा हो, यहां तक के कोई सैयद ज़ादा क्यों ना हो, जब तक अहले सुन्नत वल जमात के अकायद और नजरियात का हामी नहीं है, तब तक हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। ख्वाह वो मेरा बाप क्यों ना हो, ख्वाह वो हमारा चचा क्यों ना हो, ख्वाह वो हमारा भाई क्यों ना हो, ख्वाह वो हमारा कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, जो अहले सुन्नत और खुसूसन मसलके आला हजरत पर चलने वाला नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। माशाअल्लाह। और ये हुजूर गयासे मिल्लत की ताईद के साथ कह रहा हूं, लोग हल्के में ना समझे इस शख्सियत को। और लोग कहते हैं ना कि हसनैन मियां आप बरेलवी क्यों हो गए। मैंने कहा बरेलवी नहीं, बरेलवी सैयद के हाथों बरेलवी सैयद। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। और कहते हैं, मैं कहता हूं कि आला गयासे मिल्लत की शख्सियत को समझने के लिए आला हजरत की शख्सियत को समझना पड़ेगा। और इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। गयासे मिल्लत की शख्सियत को समझने के लिए हुजूर आला हजरत की शख्सियत को समझना पड़ेगा। मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। कल की पूरी तकरीर को मैंने जो नोट डाउन किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कौन आला हजरत? अगर गयासे मिल्लत को समझना चाहते हो ना, गयासे मिल्लत को ये मजमा समझना चाहता है कि ये शख्सियत कौन है, ये शेर अहले सुन्नत कौन है, ये अली का शेर कौन है, ये हसन हुसैन का शेर कौन है, ये मीर मोहम्मद का शेर कौन है, ये मीर अहमद का शेर कौन है। अजीजाने गिरामी, इनको समझना है तो आला हजरत को समझना पड़ेगा। कौन आला हजरत? जो अपने वक्त के हजरतों का हजरत, वो आला हजरत जिसका दरबार दीदार अब से जन्नत है, वो आला हजरत। बदअकीदों से अहले सुन्नत को बचाने वाला वो आला हजरत। बिकाऊ मौलवियों से शरीयत को बचाने वाला वो आला हजरत। झोला छाप पीरों से तरीकत को बचाने वाला वो आला हजरत। अंग्रेजों से भारत को बचाने वाला वो आला हजरत। जो सिर्फ 4 साल में अरबी अदब में गुफ्तगू करे वो आला हजरत। जो 8 साल की उम्र में मिंबर पर खड़े होकर खिताब करे वो आला हजरत। जो 13 साल की उम्र में अपना फतवा लिखे वो आला हजरत। जो 8 साल
साल में अद-दौलतुल मक्किया लिखे वो आला हजरत, जो 30 दिनों में हाफिज कुरान बने वो आला हजरत, जो कायलूला के मुख्तसर वक्त में कंजुल ईमान लिखे वो आला हजरत, जो 65 साल की उम्र में 1400 किताबें लिखे वो आला हजरत, जिसकी जिंदगी के फतवे अगर इकट्ठे किए जाए तो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल फतावा रिजविया बन जाए वो आला हजरत, जो सिर्फ 1 घंटे के सफर में 180 अशार पर मुश्तमिल मुस्तफा जाने रहमत लिखे वो आला हजरत, जो सिर्फ अपने वक्त का कारी कुरान नहीं बल्कि हाफिज कुरान भी है वो आला हजरत, जो एक ही वक्त में आलिम दीन भी है, मुफ्ती आजम भी है वो आला हजरत, जो एक ही वक्त में मुहद्दिस भी है, जो एक ही वक्त में मुहद्दिस भी है, जो एक ही वक्त में मुसन्निफ भी है, जो एक ही वक्त में मुदब्बिर भी है, जो एक ही वक्त में मुहक्किक भी है, जो एक ही वक्त में मुफस्सिर भी है, जो एक ही वक्त में मुफर्रिख भी है, जो एक ही वक्त में अदीब भी है, जो एक ही वक्त में खतीब भी है, जो एक ही वक्त में नकीब भी है, जो एक ही वक्त में मोजिद भी है और अहले सुन्नत का मुजद्दिद, जो एक ही वक्त में साइंटिस्ट भी है, जो एक ही वक्त में स्कॉलर भी है, जो एक ही वक्त में फिलोसोफर भी है, जो एक ही वक्त में इंजीनियर भी है, जो एक ही वक्त में डॉक्टर भी है। अजीजाने गिरामी, जिसे एक ही वक्त में 50 से ज्यादा नई तहकीक के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम पर उबूर हासिल हो उसे आला हजरत कहते हैं, और उसके वारिस को मुफ्ती आजम कहते हैं, और उनके वारिस को ताजुश शरिया कहते हैं, और उनके वारिस को काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद मुफ्ती अज़द रज़ा खान कहते हैं, और इन सब पीरों के पीर को सैयद गयासुद्दीन कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मिला है कालपी से जो इनाम काफ़ी है, मिला है कालपी से जो हमें ईमान काफ़ी है, अहमद रजा के इश्क का पैगाम काफ़ी है, सहाबा के हर एक दुश्मन की बुनियादें हिलाने को गयासुद्दीन तिरमिज़ी नाम काफ़ी है। आप माइक पर शमशो कमर साहब। अस्सलामु अलैकुम, दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अस्सलामु अलैकुम सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, अपने हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हुजूर गयास मिल्लत और हुजूर अफजल मियां के कदमों का बोसा लेता हुआ ये बहुत प्यारा मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। तमाम उलमा इकराम के चौरा शरीफ में है हो, चौरा शरीफ में है रुतबा मेरे से आता। जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोलते या रसूल अल्लाह। चौरा चौरा शरीफ में है हो, चौरा शरीफ में है रुतबा मेरे से आता, रुतबा मेरे से आता। चौरा शरीफ में है रुतबा मेरे से आता, चौरा शरीफ में है रुतबा मेरे से आता, रुतबा मेरे से आता। है किस कदर सुहाना, है किस कदर सुहाना रोजा मेरे से आता,
आका है किसे कदर सुहाना रोजा मेरे ज़िया का रोजा मेरे ज़िया का। अब हुजूर गया से मिल्लत की चेहरे की ज़ियारत करें और ये शेर समाअत फरमाएं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। बस नाम से ही इनके बस नाम से ही इनके हैं कांपते वहाबे। बस नाम से ही इनके हैं कांपते वहाबी। बस नाम से ही इनके हैं कांपते वहाबी है कांपते वहाबे है किसे कदर बहादुरे है किसे कदर बहादुरे बेटा मेरे से आका मेरे से आका है किसे कदर बहादुर बेटा मेरे से आका बेटा मेरे से आका। अब हुजूर अफजल मियां के चेहरे की ज़ियारत करें और ये शेर समाअत फरमाएं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह जरा और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अफजल मियां को देखा मोहब्बत है हाँ तो बताइए मोहब्बत है तो देखता हूं कौन कौन मोहब्बत करता है। अफजल मियां को देखा अफजल मियां को देखा अफजल मियां को देखा कहने लगे सभी अफजल मियां को देखा कहने लगे सभी अफजल मियां को देखा कहने लगे सभी कहने लगे सभी क्या अरे बैठा है देखो पोता हो बैठा है देखो पोता प्यारा मेरे से आका मेरे से आका बैठा है देखो पोता प्यारा मेरे से आका प्यारा मेरे से आका बैठा है देखो पोता प्यारा मेरे से आका प्यारा मेरे से आका। अब इंशाअल्लाह ऐसा शेर आ रहा है इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे। जरा मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। अब देखता हूं कौन ज़ियाए मिल्लत का दीवाना इस मजमे से नारा लगाता है। बहुत खूबसूरत शेर जरा मोहब्बत से बोल रहे या रसूल अल्लाह। बैठा है देखो पोता प्यारा मेरे से आका प्यारा मेरे से आका। तैयार है आप सुने गौसुल वरा से आका गौसुल वरा से आका तक उसकी है रिसाए गौसुल वरा से आका तक उसकी है रिसाई गौसुल वरा से आका तक उसकी है रिसाए तक उसकी है रिसाए है देखो कितना आला है देखो कितना आला शजरा मेरे ज़िया का है देखो कितना आला शजरा मेरे ज़िया का शजरा मेरे ज़िया का।
और ये शेर आज तमाम ज़ायरीन हजरात उर्से ज़ियाए मिल्लत में, उर्से सुल्तानी में आए हैं, उनके हवाले से ये शेर। ऐ ज़ायरीन आओ, अहले स्टेज की आवाज़ समाअत फरमाएं। ऐ ज़ायरीन आओ, ऐ ज़ायरीन आओ, झोली को अपनी भर लो। झोली को अपने भर लो, लो आज बट रहा है, लो मेरे से आका। मेरे से आका लो है। और आखिरी शेर, तैयार हैं आप लोग? जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। समाअत फरमाए। है किस कदर सुहाना, और शेर समाअत फरमाए। चौरा का बच्चा बच्चा, चौरा का बच्चा बच्चा, चौरा का बच्चा बच्चा खुश हो के कह रहा है। चौरा का बच्चा बच्चा खुश हो के कह रहा खुश हो के कह रहा है, खुश हो के कह रहा है। लो आओ देख लो तुम्हें, लो आओ देख लो तुम्हें मेला मेरे से आका, मेला मेरे से आका। और एक शेर और अपनी जगह लेता हूं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत से बोल दे, समाअत फरमाएं। है जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चौरा का बच्चा बच्चा, बोले ना भाई सुभान अल्लाह। चौरा का बच्चा बच्चा खुश हो के कह रहा है। चौरा का बच्चा बच्चा खुश हो के कह रहा है। चौरा का बच्चा बच्चा खुश हो के कह रहा है, खुश हो के कह रहा है। क्या लो आओ देख लो तुम्हें, लो आओ देख लो तुम्हें जलसा मेरे से आका, जलसा मेरे से आका। लो आओ देख लो तुम्हें। और ये शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। है किसी कदर सुहाना रोजा मेरे से आका, रोजा मेरे से आका। तुम पूछ लो उन्हीं से, तुम पूछ लो उन्हीं से, है नूर किसको कहते। अरे तुम पूछ लो उन्हीं से, है नूर किसको कहते, है नूर किसको कहते। अरे देखा है जिसने चेहरा, देखा है जिसने चेहरा प्यारा मेरे से आका, प्यारा मेरे से आका। देखा
जिसने चेहरा प्यारा मेरे से आका, प्यारा मेरे से आका। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हज़रात बैठकर खड़े हुए उनसे मेरी गुजारिश है कि हुजूर साहिब सज्जादा अब हमारे और आपसे मुखातब होंगे। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। आइए हज़रत का इस्तकबाल पुरजोश तरीके से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी माइक बंद हो गए क्या? नारे रिसालत, नारे रिसालत। उससे सुल्तानी ओज़ी आई, उससे सुल्तानी ओज़ी आई। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत। मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फ़ातिहतु इला हज़रतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बहुत वक्त नहीं है, अब इंशाअल्लाह 5 बजे से कबल कुल शरीफ इख्तिताम पजीर, कुल शरीफ पर महफिल इख्तिताम पजीर होगी। सिर्फ 30 से 35 मिनट का वक्त है, जिस किल्लत वक्त में मुझे आपसे कुछ कहना भी है और आपकी ज़बानी कुछ सुनना भी है। जिन जिन लोगों को मैंने काम सुपुर्द किए हैं वो लोग अपनी जगह पर मुस्तैदी के साथ पहुंच जाएं। हज़रत अल्लामा काशिफ रज़ा साहब क़िबला भी मुस्तैद हो जाएं, हाथ में कागज़ कलम दावात लेकर। क्या कहने, इसलिए कि हम सुल्तान की बारगाह में हाजिर हैं। मिंबर पर जलवा फिगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियाने ज़बीउल एहतराम, शहज़ादगाने खानकाहे सफ़ीपुर व दिगर अहबाबे अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत की फ़िक्र रखने वाले सुन्नी जियाली मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हम दुनिया के कुत्ते नहीं हैं, हम गौस के कुत्ते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हम किसके कुत्ते हैं? जोर से बोलो। गौस के। हाथ उठाकर बोलो। गौस के हैं।
कादरी हैं तब भी गौस के कुत्ते हैं, चिश्ती हैं तब भी गौस के कुत्ते हैं, नक्शबंदी हैं तब भी गौस के कुत्ते हैं, सोहरवर्दी हैं तब भी गौस के कुत्ते हैं। इसलिए कि गौस वो गौस है जिनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, इसलिए पीरों के पीर गौस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम उनके दर के कुत्ते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं, हाय हाय नहीं मारे जाते। लफ्ज़ इस पर अगर बहके हुए लोग ध्यान दे ले, क्या कहने में, लफ्ज़ इस पर अगर बहके हुए खानखाही लोग ध्यान दे ले, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अवाम का ईमानो अकीदा महफूज हो जाए, मुरीदीन मुरीद ही रहे, मरीज बनने से बच वाह जाए। वाह वाह वाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इस निशानी के मेरे भाई, हम तो हवाले के लिए किसी हवाला कांड को तलाश नहीं करते। हम सुन्नी हैं, जब हवाला देना होता है तो अहमद रजा को पेश कर देते हैं, आला हजरत को पेश कर देते हैं। खानकाह हमारी और हमारे बाप की, हाय हाय हाय। मगर टाइटल उसका अहमद रजा है। खानकाह हमारी और हमारे आबाओ अजदाद की, मगर सिक्के के दोनों पहलू पर एक जानिब आला हजरत लिखा है, दूसरी जानिब मुफ्ती आजम लिखा है। इसलिए कि जो औलाद सपूत होती है, कभी कभी औलाद घर की भी औलाद को औलाद माना जाता है, और कोई ऐसे चहीते मुरीद मिल जाए तो उन्हें औलाद से ज्यादा चाहा और प्यार किया जाता है। खुदा का शुक्र है हमारे पास आला हजरत है, सुभान अल्लाह, हमारे पास मुफ्ती आजम है, सुभान अल्लाह, हमारे पास हुज्जतुल इस्लाम है, हमारे पास ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हाय हाय। अब अगर तुम मारे जा रहे हो तो अब तुम समझ लो कि तुम किसके कुत्ते हो। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम ईरान के कुत्ते हो, वाह 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 वाह। या फिर इजराइल के कुत्ते हो। खुदा का शुक्र है हम ईरानी कुत्ते नहीं है, तेरे आदम के पालतू कुत्ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं, जो सग हैं, सुभान अल्लाह, इसलिए कि हमारे घर में अगर पालतू कुत्ता भी रहता है तो हम आस पड़ोस के किसी भी शख्स को कभी उसे सताने नहीं देते, और अगर कोई हमारे पाले हुए कुत्ते को मार देता है तो हम अटैक कर देते हैं उस पर, इसलिए कि हमारा पालतू पर्सनली कुत्ता है। अच्छा क्या कहने जब हमारे पालतू कुत्तों का ये आलम है तो यहाँ जितने सब गौस के कुत्ते बैठे हैं उन पर गौस आदम के करम का आलम क्या होगा। इस निशानी के जो सग है नहीं नारे गाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेरे कालबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना हम किसी घंटा बाबा से डरते हैं, क्या कहने हुजूर बाबा? ना हमें नागपुर के ऑरेंज की जरूरत है ना, और ना हमें मुजफ्फरपुर की लीची की जरूरत है। हमें जरूरत है तो गौसे आदम के दरे अनवर की जरूरत। क्या कहने हुजूर? जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कल भी बुलंद थे, हम आज भी बुलंद हैं, और तुम सब ताकते रह जाओगे, हम सब नबी के दामने करम में पहुंच जाएंगे।
आला हजरत वहीं खड़े होकर निकाबत निजामत करते यूं नजर आएंगे और ये कहते नजर आएंगे, ढूंढा ही करें सदरे ढूंढा ही करें सदरे कयामत की सिपाही, वो किसको मिले, वो किसको मिले जो दामने रहमत में छिपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन से चिश्तियत हटाओ, कादरियत के फितरे से बचो, अपने फिक्र को ईमान और अकीदे के सांचे में ढालो और ये कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अबुल्लाई हो, वारिसी हो, सिलसिले मदार का मानने वाला हो, यूं तो मुरीदे सरकारे कुतुबुल मदार का सिलसिला सोख्त है, मगर बरकत के लिए हम गौसे आजम के मानने वाले कुतुबुल मदार का भी नाम ले लिया करते हैं, इसलिए कि वो वली कामिल है बाफैज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये अलग बात है कि सोख्त हो गया तो आप उसे हरा भरा करने में मत लगे रहिए, जिसे खुद एक्सेप्ट कुतुबुल मदार ने किया है, आज के जटाधारी लोग उसे आम करने की कोशिश ना करें। अल्लाह अल्लाह। खुदा का शुक्र है ये सिलसिला जो कादरी आस्तानी से वाबस्ता सिलसिला है, जिसको सिलसिलतुस ज़हब कहा जाता है, यानी सोने की लड़ियों वाला सिलसिला कहा जाता है। सुभान अल्लाह। किसी के बाप से गयासुद्दीन न कभी डरा है न डरेगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। इसलिए कि हमारे सर पर इस कपड़े का साया नहीं है, हाय, हाय। हमारे सर पर गौसे आजम का साया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस जमाने की निकली हुई सूरज की निकली हुई धूप से डरते नहीं है, इसलिए कि सूरज भी तो मुस्तफा के कदमों की बरकत से है। बेशक। ये सूरज, इसकी औकात क्या है कि जो चमक जाए। मेरे नाना का इख्तियार का आलम हाय, तो हाय, ये हाय। है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, हाय हाय हाय। आहा हा। सूरज उल्टे पांव उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे अंधे कोढ़ी अल्लाह। पाहिज लिंगड़े कहने। नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तक़नी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्से सुल्तान में हम और आप हाजिर हैं, बाफैज़ आस्ताना, जिसे आज कालपी चौरा, चौरा कालपी कहा जाता है। क्या कहने। कालपी की खानकाए मोहम्मदिया से लेकर चौरा शरीफ की वो पाकीज़ा हवेली तक रोज मीर मोहम्मद के कदमों की बरकत से वो जमीन उनके कदमों को चुमा करती थी। सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान कि अल्लाह। मीरे कालपी रोज चौरा से कालपी और कालपी से चौरा आया जाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कालपी वाले भी खुशहाल हैं, चौरा वाले भी खुशहाल हैं, दरमियान में रहने वाले भी खुशहाल हैं, इसलिए कि चौरा कालपी है, कालपी चौरा। वाह वाह वाह। तुम्हें चौराहों पर रहना मुबारक हो, हमें चौरा शरीफ में रहना क्या मुबारक। कहने, क्या कहने। वाह। तुम चौराहों पर खड़े होकर आवारा गर्दी करते हो, हम चौरा शरीफ में रहकर खड़े होकर आस्ताने सुल्तान की जियारत करते हैं, आस्ताने सुल्तान से फैज हासिल करते हैं। वाह वाह। कालपी शरीफ का वो मुकद्दस आस्ताना जो इन्हीं के आबाओ अजदाद का आस्ताना है। सुभान अल्लाह। लोगों ने सोचा कि ये तो चौरा शरीफ है, मगर सोच समझकर चौरा शरीफ पर खिताब कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। चौरा शरीफ उस जात का नजर इंतखाब है हाय हाय। जिसको अबू सईद दानिशमंद का बेटा मीर मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौरा शरीफ उस
बारगाह का फैज याफ्ता है जिसको सैयदी मीर अहमद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौरा शरीफ उस बाफैज आस्ताने का नाम है जिसे औलादे फजलुल्लाह का आस्ताना कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत शाह फजलुल्लाह कल्पवी अलैहि रहमत व रिज़वान के पर पोते हजरत शाह फजलुल्लाह कल्पवी, वो शाह फजलुल्लाह जो मुर्शिदजादे शाह बरकतुल्लाह है, वो शाह फजलुल्लाह जो बिलग्राम वालों के पीरजादे हैं, वो फजलुल्लाह जो अहले सुन्नत के वो ताजदार हैं जिनके फैजान से आज महरेरा महरेरा है। क्या कहने, बदायूं बदायूं है, बरेली बरेली है। वाह वाह। आज पूरे अहले सुन्नत में आला हजरत की हवेली है, वही बरेली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को सुधार कर रखना है, उसी मशाइख का ये आस्ताना है। आपको अगर जहमत ना हो तो जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाए, इसलिए कि उन लोगों को खड़ा रहना पड़ता है जिनकी सीट रिजर्व जन्नत में नहीं होती है। खुदा का शुक्र है हम अहले सुन्नत हैं, हमारी सीट मुस्तफा ने आते ही जन्नत में रिजर्व करा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पहलू में इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। इधर आओगे तो सुल्तान का आस्ताना है, इधर आओगे तो फजलुल्लाह का आस्ताना। हाय हाय हाय। हाथ निकले दोनों अपने काम के, दिल को थामा उनका दामन थाम के। वाह वाह वाह। किसी के हाथ में दामन ही नहीं आया, फिर भी वो मुश्किल मेंढक की तरह उछल कूद कर रहा है ना। और इतना बड़ा बेगैरत है, अच्छा क्या, इतना बड़ा बेगैरत कि वही मिसाल है 100 जूते खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा, इतना बड़ा बेगैरत है। अरे अकीदा जब ईरानियों के हाथ पर बेच ही दिया है, अल्लाह अल्लाह, तो फिर क्या अकीदे की बात करता है। अरे गयासुद्दीन की इज्जत से जितना खेलना हो खेल ले, मगर फिर भी अपने आबाओ अजदाद की नस्ल का लिहाज रखते हुए ये कहना शुरू कर दे मैं मुजरिम हुआ का मुजरिम। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। गयासुद्दीन अपनी आबरू की हिफाजत के लिए कोई बात नहीं करता है। हमारी आबरू तो इनके कदमों पर निसार है। हम हैं क्या, हमारी हैसियत क्या है। मैं इस करम के कहा था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है। किसी का एहसान क्यों उठाऊं, किसी को हालात क्यों बताऊं, तुम ही से मांगूंगा, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इतना जरूर उन हराम खोरों से कहूंगा, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। उन ईरानी डॉलर पर बिकने वाले हरामजादों से कहूंगा, क्या कहने हो, अपनी औकात सुधार लो और अली अली कहना बंद करो। अली अहले सुन्नत की जायदाद है। हाय 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 हाय। अरे वाह 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 वाह। अली अहले सुन्नत की जायदाद है। अली का बेटा आपके सामने मौजूद है जो अली अली बोलना भी जानता है और सिद्दीक सिद्दीक भी बोलना जानता है, माविया माविया का नारा लगाना भी जानता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक हक चारियान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अली गुस्ताखों की जायदाद नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हुजूर। वाह वाह वाह। अली का मर्तबा पूछना हो तो गारे यारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर से पूछो। अपनी वसीयत का नजर इंतखाब अली को बनाया है। वाह वाह वाह। आज तुम कहते हम तो मौला ही है, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ होटलों की मलाई खाने वाले हो। क्या कहने, क्या सिर्फ कहने। होटलों की मलाई चाटने वाले झूठे दोने पत्तल चाटने वालों, चाहे नागपुर के फंटा बाबा हो या अजमेर के चिलम पीने वाले मुजावर हो, आज में रहो ख्वाजा तुम्हारी जागीर नहीं है, ख्वाजा अहले सुन्नत की जागीर है।
अताए रसूल हैं, सुल्तानुल हिंद हैं। वाह वाह हम अहले सुन्नत जैसे चाहेंगे वैसे अपने ख्वाजा का जश्न मनाएंगे। रजा की बात जब सुल्तान की बारगाह में हो जाती है, सुल्तानुल हिंद की बारगाह में हो जाती है, मेरा विजदान कहता है गरीब नवाज अपनी तुरबत में लेटे लेटे मुस्कुराना शुरू करते हैं। लो मेरे नाना के सच्चे फिदाई आ गए हैं, लो मेरे नाना के सच्चे जानिसार आ गए हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अजमेर शरीफ उर्स में था, खूब मजबूत अंदाज में शाहजहानी मस्जिद में बैठकर रजा रजा की बात की, आला हजरत के नारे लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगाम देकर आया हूं अजमेर शरीफ, 1 रजब से लेकर 9 रजब तक इंशाअल्लाह तालीमात गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अजमेर की सरजमीन पर यह गयासुद्दीन मुनक्किद करेगा। जमात अहले सुन्नत के खुतबा शोरा सब इंशाअल्लाह उसमें तशरीफ लाएंगे। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, नारे तकबीर। ये तो हमारा एहसान मानो कि तुम्हारे खाने के लिए हमने छोड़ रखा। हाय 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 हाय। अब तब देखा कि ये झाड़ू लगाने वाले हरामखोर खुद ही बेनस्ल वाले नस्ल बनने लगे। तो बेनस्लो क्या कहने हुजूर। अपनी औकात में रहो। गरीब नवाज का शहदाई कभी सहाबा का गुस्ताख नहीं होता, गरीब नवाज का वफादार कभी सहाबा का गुस्ताख नहीं, अहले बैत का गुस्ताख नहीं, हजरत अमीर माविया का गुस्ताख नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी फिक्र में आपको रहना होगा। वाह वाह वाह। और लोगों ने सोचा होगा आज फंटा बाबा को कैसे छेड़ दिया है ना, तो मैं सुनता रहता हूं सबको, जब जरूरत होती है तो बोल देता हूं। और तुम्हारे जो बिगाड़े पने गयासुद्दीन का बिगाड़ ले, क्या कितना कहने। इल्जाम लगाओगे, कहां तक किस दर्जे तक गिर के जाओगे, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारी इज्जत इनके कदमों पर निसार है। वाह वाह वाह। और वो रब वो चाहे तो हमें इज्जत दे, चाहे तो हाय हमें हाय जिल्लत दे। बेशक। हम कोई काम अपनी अपनी अना के लिए नहीं कर रहे हैं, मुस्तफा की रजा के लिए कर रहे हैं, मुस्तफा के जानिसारों की रजा के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ भी तुम्हें धोया जा रहा है और कालपी शरीफ में भी 3 दिन फिर धोया जाएगा। क्या कहने। और जितने भी तबलीगी और जितने भी वहाबी जो कालपी में अपना पैर पसार रहे हैं, अपनी औकात में रहना है तो बिलों में दबक जाना है। कालपी में वो तुम्हारा ऑपरेशन होगा कि तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। वाह 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 वाह। और जो सुन्नी वहाबियों की यहाँ रिश्तेदारी कर रहे हैं, चाहे वो अंसारी हो या मंसूरी हो या कुरैशी हो या खान हो या पठान हो, कान खोल कर सुन लो, तुमने अपनी लड़कियों को तवाइफ बनाकर कोठों पर भेजा है, अल्लाह अकबर। तुमने वहाबियों की लड़कियां लाकर अपने घरों को बर्बाद किया है। अगर नबी के वफादार हो तो कहना शुरू कर दो मैं मुजरिम हूं, आपका मुझे साथ। बहुत अच्छा पैगाम है हुजूर। जिंदाबाद। बहुत ज्यादा रिश्तेदारियां कालपी वाले बहुत वहाबियों में उरई में रिश्तेदारियां कर रहे हैं। अपनी औकात में आ जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बिरादरी का संगठन होगा, संगठन अहले सुन्नत का चलेगा। बिरादरी के संगठन की कोई अहमियत नहीं है, मुस्तफा के वफादारों की फिक्र की अहमियत हुआ कर। वाह वाह वाह। इसलिए अपनी फिक्र को सुधारो। हर सुन्नी सहीउल अकीदा हमारा भाई है, नबी का वफादार हमारा भाई है। बेशक। ये तो हो गई आपसे गुफ्तगू ईमान और अकीदे के ताल्लुक से। अब काम की बात की जाए, है ना, जिससे खानकाह सुल्तानिया का काम हो, माशाअल्लाह। है ना। काम की बात की जाए तो जिन जिन लोगों ने से मैंने कहा है वो आगे से पीछे तक हर जगह मुस्तैद हो जाएं। आपके सामने अगले साल कादरी जमा मस्जिद की बुनियाद हमने इसी वक्त रखी थी जी। कर देखा कादरी जमा मस्जिद कंप्लीट कंडीशन पर ऊपर तक पहुंच चुकी है। आज इसमें पीर भी देंगे, उलमा भी देंगे, शोरा भी देंगे, सब दिल खोलकर इंशाअल्लाह देंगे। अभी होगा तो अभी देंगे, नहीं तो बाद में देंगे। नाम लिखाएंगे मोबाइल नंबर के साथ ताकि राब्ता किया जा सके, है ना। और
कई करोड़ का एक ऐलान बहुत पहले हुआ था यहाँ, मगर आज अभी तक मिला नहीं है, वरना वल्लाह वो अब तक लग गया होता, है ना। और मिलने की कोई आसारो इम्कान भी नहीं है। नीयत साफ मंजिल आसान। अब मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज कोई भी एक एक शख्स, आप सबको सुल्तान का वास्ता है, अल्लाह कोई भी शख्स बगैर दिए हुए नहीं जाएगा। मुझे नाम ले लेकर कहने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हर शख्स अपनी हैसियत के एतबार से सुल्तानुल औलिया के पहलू में बनने वाली कादरी जामा मस्जिद के लिए भरपूर ताउन करेगा। आज एक से एक बड़े धनी इस मजमे में मौजूद हैं, एक से एक बड़े सखी लोग इस मजमे में मौजूद हैं। चौरा में भी पैसे वाले मौजूद हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि वो पहले खड़े होकर अपना नाम लिखवाएं, ताकि खानकाह के पहलू में बनने वाली जामा मस्जिद आने वाली साल तक बिल्कुल कंडीशन कंप्लीट में आपके सामने नजर आए। हर इस साल के हमारे जो मंसूबे हैं उसमें शाह रहमत व रिजवान के आस्थाने का इंशाअल्लाह अगली साल आप गुंबद जरूर देखेंगे। इंशाअल्लाह गुंबद भी हम बना देंगे, और मस्जिद में आपका ताउन भरपूर होगा तो इंशाअल्लाह मस्जिद भी हम कंप्लीट कर देंगे। आपने देखा कल से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि अगले साल कितना तामीरी काम था और इस साल कितना तामीरी काम हुआ। अगले साल जितने लोगों ने लिखाया उसमें कमा कहू सारे लोगों ने नहीं दिया। मैं उनका नाम लेकर उनको शर्मसार नहीं करना चाहता। हो सकता है कोई मसला उनके सामने आ गया हो जिस बुनियाद पर वो अभी तक न दे सके हो, मगर आगे इंशाअल्लाह वो उस रकम को इसलिए कि तो इंशाअल्लाह वो जरूर देंगे। मगर कौन ऐसा शख्स है जो पहले नंबर पर खड़े होकर, मेरे मुरीदीन में से पहले नंबर पर खड़े होकर यह ऐलान कराए कि हम कादरी जामा मस्जिद के लिए इतना दे रहे हैं। जनाब अख्तर अली अशरफ अली साहब की जानिब से 1,11,000 रुपए कादरी जामा मस्जिद के लिए ताउन किया गया। अल्लाह इनके रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाए। हुजूर साहिबे सज्जादा। उड़ीसा वाले भी मौजूद हैं, कलकत्ता वाले भी मौजूद हैं। हमारे देखिए उड़ीसा के शौकत साहब क़िबला और आदो वज़ाइफ के शहंशाह है ना, शौकत बाबा बड़ा बेहतरीन मेहंदी लगाए हुए है ना, बड़ा रंगदार मेहंदी लगी है ना। वो भी मस्जिद के लिए खड़े। क्या कह रहे हैं? 15,000 ऐसे कैसे होगा बाबा? कम से कम 21,000 21,000 रुपए शौकत बाबा की जानिब से। अभी पहले मुरीदीन को खड़ा होना है। अब्दुल कादिर साहब मुंबई 11,000 रुपए, 21,000 रुपए। अब्दुल कादिर भाई मुंबई 21,000 रुपए, है ना। मुरीदीन हमारी प्रॉपर्टी है, मुझे नजर आना नहीं चाहिए। नाम बता दो। मुश्ताक अहमद ये भी मुरीद है, एमपी से 21,000 रुपए। अल्लाह इनकी रिस्क में और बरकतें अता फरमाए, है ना। हमारे मामू खड़े हुए हैं ना, 11,000 मामू कम है, 15,000 रुपए मामू की जानिब से, है ना। ये जग मामू है ना। अब मगर सिंगल है, ये मामू आए मम्मा नहीं आए, है ना। एक मामू है एक मम्मा है। मामू आए हैं मम्मा नहीं आए हैं। ये हमारे मामू हैं, हम इनको मामू कहते हैं। मुरीद हैं हमारे, मगर प्यार से हम इनको मामू कहते हैं।
है ना। सारे लोग हमारे बच्चे भी इन्हें मामू कहते हैं। बीलापुर से भी फखरुद्दीन भाई बैठे हुए, हम देख रहे खड़े होने वाले, एकदम खड़े होने की पूरी ताकत लगा रहे कि ताकत से खड़े होकर सब बोलने, सबसे ज्यादा हम ही बोले, है ना। खड़े होइए ना, खड़े होइए। फखरुद्दीन कुरैशी साहब बीलापुर 51,000 रुपए मस्जिद के ताउन के लिए, है ना। अभी मुश्ताक साहब के बेटे तो बैठे हुए हैं खंबा टेक कर, है ना। जोर से बोलो। क्या कह रहे हैं, जोर से। हाँ नहीं, खुलकर साफ सुथरे लफ्जों में, मुझे नहीं चाहिए, मस्जिद के लिए चाहिए। चलिए, इनकी जानिब से मजबूत ताउन इंशाअल्लाह हो, है ना। और खड़े हो भाई, आप अभी तक तो आप खामोश हैं, है ना। गुलजार कुरैशी साहब भी सामने बैठे हुए हैं, है ना। दानिश भाई भी बैठे हुए हमारे यहाँ, मैं देख रहा हूं। हाजी जहीरुद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं, है ना। पुराने चौरा शरीफ के बाशिंदा हैं। आप कब खड़े होंगे? खड़े होना चाहिए आपको। मैं कहूंगा वक्त नहीं है, वक्त असर हो चुका है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अनीस भाई खड़े होइए। बैठे कब तक रहे? मोहम्मद कफील कुरैशी साहब की जानिब से 25,000 रुपए नोट कर लीजिए। मोहम्मद कफील कुरैशी के कानपुर की जानिब से 25। नहीं, हुक्म नहीं, बता दीजिए। इस वक्त 21,000 रुपए। अनीस कुरैशी साहब गुना 21,000 रुपए। अब गोलू भाई हमें कहा नजर नहीं आ रहे। गोलू भाई तक आवाज पहुंच रही तो बराए करम तशरीफ लाए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, भरपूर गुजारिश कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस सुल्तानी जमा मस्जिद, कादरी जमा मस्जिद के लिए ताउन करें। आज आपका भरपूर ताउन ही इस मस्जिद को तकमील तक पहुंचाता हुआ नजर आए। आरिफ साहब, आरिफ भाई बैठे हुए, राशिद भाई बैठे हुए। कम है राशिद? 25,000 रुपए। राशिद रईस साहब फरीदपुर 25,000 रुपए। आरिफ साहब फरीदपुर 11,000 रुपए। नाम बता दीजिए। शफी भाई कटरा 11,000 रुपए। चांद भाई कम है? चांद भाई छिंदवाड़ा 21,000 रुपए। चांद भाई छिंदवाड़ा। और वो कहां है? मुजाहिद साहब छिंदवाड़ा। अभी उमर भाई भी नजर आएंगे, रोशन साहब भी नजर आएंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर हैं। सद्दाम बाबा भी बैठे हुए है ना। एक एक को किसी को छोड़ना नहीं है, सबको देना है। जल्दी से जल्दी करिए। हसनैन बकाई साहब भी मिंबर पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चच्चा चच्चा कह के काम चलाएंगे, है ना। माइक के नीचे पास है, दोनों भतीजे बैठे हुए हैं। अब चचा आवाज दे रहा है, भतीजे क्या बोलेंगे कि देखना। नहीं, हुक्म नहीं, आज भतीजों को खुद चचा की हैसियत के एतबार से बोलना। अल्लाह अल्लाह, है ना। नहीं, खुद बोलेंगे आप। देगा कौन? ये वो तो वहां है सऊदी में।
कम है भाई, 2 बेटे बैठे हुए हैं तो दोनों को मिलाकर 51,000 रुपए है ना। दोनों भतीजों की जानिब से, हसन और हसनैन की जानिब से 51,000 रुपए मस्जिद के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानी वाजियाई, हुजूर साहिब सज्जाद। मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला भी हमारे बैठे हुए है ना, सैयद अजमत अली साहब भी बैठे हुए है ना। ये सब लोग इंशाअल्लाह देंगे, कोई आज बगैर दिए नहीं जाएगा, है ना। जितना जितना हैसियत है उतना उतना देंगे, मगर मस्जिद के लिए है। खानका के लिए होता तो सोचा जाता, मगर मस्जिद के लिए है। अब मैं गुजारिश करूंगा तब, हाँ हमारे भोलू भाई सामने बैठे हुए, वे भोलू सेठ बैठे हुए बीलापुर, तो खड़े हो जाइए, आपका चेहरा हम देखना चाहते हैं, है ना। ये भोलू भाई बैठे हुए, 21,000 कम है भाई आपकी हैसियत के एतबार से, आप सेठ हैं। भोलू भाई कम है, 51,000 रुपए भोलू भाई की जानिब से कबूल है, कबूल है। हाँ, कबूल भी कराने का बड़ा मसला है ना। फिर कह देता है आदमी, मजमे में कह देता कि गवाह बन जाए लोग, है ना। मैं तमाम अरकाने हाजी साहब, नाम बता दीजिए, वाजिद अली साहब उदयपुर के रहने वाले, 21,000 रुपए मस्जिद हाजा के लिए। दानिश साहब भी बैठे हुए, आप कब बोलेंगे, है ना, आप भी खड़े होइए। सलीम भाई जालौन वाले बैठे हुए, जरा दूर हैं, उनसे मैं कहूंगा जरा आप खड़े हो जाइए, कहां बैठे हैं। सलीम भाई पीर भाई है हमारे, जालौन से आए। 51 बोरी सीमेंट दानिश भाई, ये भी मुरीद पुखराय से, 51 बोरी सीमेंट। एक बोरी सीमेंट की कीमत इस वक्त 360 से 70 रुपए है। अगर फर्दन भी आप दे रहे हैं तो कम से कम इतना दें कि एक बोरी सीमेंट का पैसा आप दे दें। अब मैं उन लोगों से कहूंगा, आप माल पैसा नहीं दे सकते हैं, माल दे दीजिए, सीमेंट दीजिए, लोहा दीजिए, रेत दीजिए, बालू दीजिए, कंक्रीट दीजिए। सद्दाम भाई, हाँ 21,000 तो देंगे ही सद्दाम भाई, इंशाअल्लाह 21,000 रुपए देंगे। ये नाराज होकर नहीं देंगे, खुश होकर 21,000 देंगे, है ना। हक है हमारा मांगने का, है ना, इंशाअल्लाह जरूर देंगे। मैं वाइटनेस करने के लिए चंदा नहीं मांग रहा कि अपना मालूम, मैं अल्लाह का मुकद्दस घर महफूज तरीके से तैयार हो जाए, इसलिए ताउन कर रहा हूं। झोली लेकर ये लोग आपके सामने आए, रजाकार बीसलपुर से जो आए हैं, ये झोली लेकर आए। आप जल्दी जल्दी जो आपकी जेब में, जल्दी जल्दी देर मत करो, अपनी जगह बैठे रहो, जल्दी जल्दी देना शुरू कर दो। अब लोग की निगाह इधर उधर हो रही है ना। स्टेज वाले भी थोड़ा बोलना शुरू करें, इसलिए कि अभी हमारे मुफ्ती साहब काजी कालपी खामोश बैठे हैं। फर्जी काजी तो कालपी में बहुत है ना, जो हर एक के साथ मुसाफा मुआनका करते हैं। खुदा का शुक्र है, हम हर एक को ना कल मानते थे, ना हर एक को कल आज मानते हैं। उस वफादार हो, मुस्तफ़ा के वफादारों से मिलता हो। ऐसे ही लोग मुझे बदनाम किए रहते, साहब उन्होंने जलसा कैंसिल करा दिया है, उन्होंने तारीख कैंसिल करा दी। भाई हमारा काम है बता देना कि इस रास्ते पर मत जाना, कांटे बिखरे हुए हैं। अब आपकी मौत ही शामत ही आई है, भले जाना तो जाओ, कांटे बिछे हुए रास्तों पर चले जाओ, मुझे क्या फिक्र है उसकी, है ना। हमारा काम है आगाह। जेएस केयर हॉस्पिटल की जानिब से 5,000 रुपए मस्जिद के लिए, 3,000 रुपए ये भी मुरीद कालपी शरीफ से, 3,000 रुपए मस्जिद के लिए इकट्ठा करते हैं, है ना। बड़े बड़े मुखय्यर हज़रात बैठे, मगर दिल होना चाहिए।
चाहिए देने के लिए। आपसे मैं गुजारिश करूंगा और अरकान कमेटी से कहूंगा तबरुक ले आए, कुल शरीफ होगा। हाँ, ये अब्दुल मुजीब साहब तशरीफ रखते, अगले साल के भी अभी देना बाकी है। सबका नाम नहीं बताऊंगा मगर इनका जरूर बताऊंगा। इनको अगले साल जो पैसा लिखाया था मस्जिद के चंदे का अभी तक नहीं दिया है। आप सब गवाह हैं। मैं कहां से तामीर करा दूं, इन्होंने पैसा ही नहीं दिया। मैं कहूंगा उसको भी दे दीजिए और आगे फिर लिखा दीजिए। मुजीब भाई कितना लिख रहे हैं? नहीं, 21,000 आज के। चलिए अगले साल का 11,000 और इस साल का 14,000 मिला के 25,000 रुपए नया कर्जा इनके। काशिफ भाई 51,000, अरे कम है भाई, 1 महीने का टाइम है, आप दे दीजिएगा अगर कम है। सैयद अजमत अली साहब राजपुर 11,000 रुपए मस्जिद के लिए। ये शकील साहब आ रहे हैं, क्या लेके आए? शकील कुरैशी साहब कबीला रहने वाले बीलापुर के हैं मगर भोगनीपुर में रहते हैं। 11,000 रुपए। और इन्हीं के दामाद ने जो भोग में रहते हैं 2100 रुपए मस्जिद के लिए पेश किया। अल्लाह कम है। कहां है सलीम भाई? कम है पैसे? पूछ लो, फोन करके पूछ लो, बात करके आओ, जल्दी बताओ। अभी सैयद कैफी साहब भी बैठे हुए, ये भी देंगे, है ना, है ना, ये भी देंगे। जामी साहब भी बैठे हुए, है ना, ये भी। गोलू भाई नहीं आए? सुभान अल्लाह। अंबर, जनाबे अंबर, अंबर मुशाहिदी साहब की जानिब से 5,000 रुपए मस्जिद हाजार कादरी जामा मस्जिद के लिए। सलीम भाई कादरी मुरीद हुजूर ज़ियाए मिल्लत की जानिब से मस्जिद के लिए 11,000 रुपए। हाँ बाबू आओ, इकट्ठा कर लो ऐसी। 1100 रुपए आपकी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह कादरी जामा मस्जिद के खुद इमाम ने, जिसमें खुद उन्हें इमामत करना है, उन्होंने मस्जिद की तामीर जल्दी हो जाए इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई से 1100 रुपए मस्जिद को पेश किए। अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए और हजरत अलील रहते हैं, हजरत को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। हमारे मुफ्ती शोएब साहब भी बैठे हुए, इमरान साहब भी बैठे हुए होंगे, है ना। पर्सनली हाफिज रफीक साहब कबीला भी जलवा फिगन है ना। हाफिज कलीम साहब भी बैठे हुए, है ना। मैं चाहूंगा ये हजरत खड़े हुए भाई, इनसे दिली लगाओ। इदरीस भाई भी बैठे हुए, है ना। क्या
5,000 रुपए इदरीस कालपी शरीफ का रहने वाला, सुल्तानपुर में बच्चा रहता है, जो आपको सुबह 5 वक्त नमाज के लिए आजान देकर बता रहे हैं। किसकी जाने 11,000 रुपए नाम लिखाओ उधर जाकर। अपनी 11,000 रुपए अपनी बहन की जानिब से ला कर दिए और 11,000 रुपए वो बच्चा खुद भी अपनी तरफ से लिखा रहा है। 11,000 एक मिल गया, उसको मत लिखिए, 11,000 जो बाकी है वो लिख लीजिए। कलीम भाई क्या बोल रहे हैं? कलीम भाई क्या बोल रहे हैं? हाफिजो कारी कलीम साहब कबिला है, खतीबो इमाम पुखराया है ना, 11,000 रुपए, 11,000 रुपए उनकी जानिब से। आप लिखाते जाएं, ये सिलसिला अभी खत्म होगा, फिर इशा के बाद फिर शुरू होगा। और मेरी निगाह में कोई बचेगा नहीं, हर एक को मैं निगाह में रखे हुए हूं। अगर खैर चाहते हो तो अभी लिखा दो, है ना। उर्स सुल्तानी की ये आखिरी से पहली महफिल है। इसके बाद अभी लंगर शरीफ होगा, लंगर आपको खाना है, ले जाना है, और उसके बाद फिर मगरिब और फिर आना है, और फिर गर्मा गर्म बिरयानी खाकर जाना है ना। आना फिर जाना है, फिर आना है, यूं ही बार बार हर बार आना है ना। फैज सुल्तान क्या होगा ये, आपकी जानिब से, ये तो आप अवाम की जानिब से लाए, क्योंकि जब तक मस्जिद बनती रहेगी, दरगाह बनती रहेगी, देनी ही देना है। 25,000 रुपए हमारे उमर भाई मुंबई से लाइफ मेडिकल स्टोर की जानिब से 25,000 रुपए है ना। रोज मोहम्मद साहब को जरा फोन लगाया जाए, कॉल पर रोज मोहम्मद नूर मोहम्मद को जो नहीं आया उसको कॉल पर ले। जावेद ठेकेदार कहां है? एक एक पॉइंट गिनती करते हैं, काम वही कराते हैं यहाँ, एक एक पॉइंट गिनते हैं वो। जावेद ठेकेदार रुजू करे। है ना, इसलिए कि भाई हमने दलाल तो कोई पाला नहीं है ना, है कि कोई मांग रहा है भाई, है कि दे दिया जाए चंदा, है ना, जैसा मांगना आता वैसा मांग लेते। हसनैन कहाँ गए? क्या बात हुआ? 51,000 का ऐलान करा दिया, चले कहाँ गए? है ना, आ रहे 51,000 से क्या उलझन हुई? चचा मौजूद है अभी। अच्छा 51 और लिखवाना है इमरान दार की जानिब से। ये रोज मोहम्मद साहब हैं, कितना लिखवाना है भैया? हेलो, अब कॉल जा रही है कॉल। जावेद भाई क्या बोले? इमरान नंबरदार साहब कहाँ हैं? खड़े हो जाएं। आप कॉल लगाइए। जावेद भाई कितना लिखना है? नहीं 5,000 नहीं, 5,000 में नहीं होगा, 21,000 रुपए। इमरान नंबरदार कहाँ है? नहीं 25,000 रुपए जावेद भाई की जानिब से 25,000 रुपए लिखिए। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। 1,11,000 रुपए आपकी जानिब से लिखा गया है मस्जिद के लिए। कबूल फरमाए, कबूल फरमा लीजिए। 1,11,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोज मोहम्मद नूर मोहम्मद दोनों भाइयों 1,000 रुपए मस्जिद हाजा के लिए। गोलू भाई है कहाँ? बस नाम लिख दिए काफी है, वो तो खुद ब खुद। गोलू भाई भी होंगे कहीं ना कहीं। चांद भाई से पूछिए गोलू भाई कहाँ है।
मैं मुल्तमिस हूं आप सबसे कि आप सब इस तकरीब सईद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो लोगों ने अभी दिया है, जो नहीं दे पाए हैं खामोश हैं। हाँ भाई, हमारे बीसलपुर वाले कहाँ हैं? गुड्डू भाई, इलियास भाई, रिजवान भाई और जितने भाई हमारे आए हैं बीसलपुर से। वसीम भाई बावर्ची कहाँ है? वसीम भाई जहां भी हो फौरन तशरीफ लाएं। मस्जिद के लिए पूरी तन मन धन की मेहनत के साथ उर्स का लंगर पकाते भी हैं, पकाने वालों को लाते भी हैं, पकाने का इंतजाम भी खुद हुए नजर आ रहे हैं। 25,000 रुपए। हेलो, वालेकुम सलाम। 51,000 रुपए आपकी जानिब से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान लंबरदार साहब की जानिब से कालपी शरीफ 51,000 रुपए कादरी जामा मस्जिद के लिए। रोशन भाई, जहां हो आप वहीं खड़े हो जाएं। ये सब तो बाद में भी शाम तक, अभी रात की महफिल फिर बाकी है, जो बच जाएगा वो रात में फिर कर लिया जाएगा। फिलहाल मैं इन्हीं जुमलों पर आपसे इतना कहूंगा, दम में जब तक दम रहे मुस्तफ़ा के जिक्र से अपनी कल्ब को मुज़य्यन करते रहा करो। झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह हबीबना व तबीबना ताला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐलान सुन लें, अभी कुल शरीफ के बाद फौरन असर की अजान होगी। आपको नमाज असर अदा करना है। उसके बाद मस्जिद में ही बैठकर थोड़ी देर दुरूद शरीफ का विर्द कीजिएगा। मगरिब का वक्त करीब आ जाएगा। मगरिब अदा करने के बाद खाना वाना खाकर थोड़ा बहुत चहलकदमी करके फिर तैयार हो जाइए। जलसे का फिर आपका मुंतजिर हो जाएगी। इशा के बाद फौरन लत का कुल शरीफ होगा ठीक 11:11 पर। उसके बाद इख्तिताम जलसा से कबल आपसे कुछ फिक्री तासुरात और कुछ फिक्री मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। जो लोग अभी वही लिखा दी, जो लोग मतलूब साहब हैं वो भी नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहां बैठे हुए हैं। जहां भी बैठे हो, हाँ रऊफ साहब, तुमने हाथ हिलाकर खुद इशारा दे दिया कि हम यहां बैठे।